तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का 6th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम आपकी अपनी फैमिली स्टडी गाइड में। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यार। तो यहां आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, एंड कह रहा है कि q आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई कुछ एग्जांपल आप लीजिए जो कि p अपॉन q के फॉर्म में रहे और q जो कि 0 के इक्वल ना रहे। और आगे कह रहा है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। तो कह रहा है कि p और जो q है वो क्या होंगे, एक इंटीजर्स हैं और जिसमें कि कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा, 1 कॉमन रहेगा। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी कि एक्सपेंशन, इसको आप बोल सकते हैं कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q एंड q मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये जो q है यानी कि नीचे वाला नंबर जो भी रहेगा वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या करता है। ठीक है, यहां पर पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे यहां पर अभी आपको लिखा हुआ मिला है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं जैसे अगर हम 2/5 लिख देते हैं यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में हमने लिखा इसको। अब यहाँ पर देखिए अगर कॉमन फैक्टर अगर दोनों में देखें यानी कि ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई फैक्टर जो दोनों में हो तो वो सिर्फ क्या है, 1 ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और यही ये भी कह भी रहा है कि इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात आपकी आती है कि हैविंग टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग वो होता है यार, जैसे अभी हम लिख लें 1.23 मान लो ऐसे लिख दिए। जब भी हम सॉल्व करते हैं डेसिमल का डिवीजन तो यहाँ पर मान लो ऐसे आ जाएगा कुछ भी नंबर, तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग, अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, जैसे यहाँ 1.6 लिखा, 7 लिखा और इसके बाद कभी कभी होता है ना कि ऐसे 7 7 7 7 7 आता ही जाता है, ख़त्म ही नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। 7 जरूरी नहीं 7 ही रहे, कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पर मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों चीजें अभी आपको समझ में आ गई। वही चीज कह रहा है कि आपको एग्जाम्पल लेना है, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें क्या है, सेवरल। ठीक है, तो आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और लास्ट में आपको बताना है कि जो क्यू है वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो आओ यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो 2/5 लिए है ना, हम इसी को देख लेते हैं पहले सॉल्व करके। तो हम क्या करते हैं, इसी को पहला हम एग्जाम्पल मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे यानी कि 5 से हमको 2 में डिवाइड करना है तो कितनी बार लेकर जाएंगे। तो 5 से 2 में डिवाइड कर नहीं सकते तो हमको एक डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा। तो डेसिमल यहाँ हमने बढ़ाया, अब यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 5 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 20 आएगा 4 बार। तो यहाँ पर आ गया आपका 20 जो कि ये हो गया आपस में कैंसिल। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.4। चलो कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 9 ले लिए और यहाँ अपॉन का 4। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया, वही आपको करना है। पहले डिवाइड करते हैं फिर देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो 4 से अगर हम 9 में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 4 2 जा 8, बचेगा आपका 1। ठीक है, तो 1 अगर बचा तो यहाँ पर तो और कुछ है नहीं कि जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। डेसिमल हमको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने उतार लिया 10। फिर कितनी बार जाएगा आपका, 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पर आपका बचा 2। अब डेसिमल बढ़ाए तो एक 0 तो बढ़ा ही सकते हैं। देखो यहाँ पर आपका आ गया 0, तो 4 कितनी बार हम पढ़ेंगे टेबल, तो 5 बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 और ये भी कैंसिल हो गया। देखो ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं हम, जो कि कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, 8/5। ठीक है, अभी हमने 2/5 लिया था, उसके बाद हमने 9/4 लिया। अब 8/5 लेकर के देख लेते हैं तो क्या होता है। और डिवाइड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर होगा 5 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा तो जाएगा नहीं, 5 1 जा ही जाएगा। तो 5 1 जा 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है,
अब इसके आगे हम डिवाइड तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर हम डेसिमल बढ़ाएंगे, तो डेसिमल आओ बढ़ाते हैं भाई, तो यहाँ डेसिमल बढ़ाए, यहाँ पर 0 हो गया, 5 6 जा कितना हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 30 इंटू 30, ठीक है, सॉरी 30 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका कैंसिल हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2/5 आया और 9/4 हमने लिया, 8/5 लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1/1.6, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जो और साइड में है इसको हम इरेज कर देते हैं। ये देखो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया और सभी का सभी क्या आया, टर्मिनेटिंग ही आया है, ठीक है। अब देखो इसमें कहा भी था कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन या फिर एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया टर्मिनेटिंग। लास्ट में आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखो चिल्लाता क्यों रे, इलेक्शन में खड़ा कर, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम क्या करना है अभी हमको, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये देखो क्यू किसको कहेंगे, इसमें जो नीचे वाला होता है, यानी कि ये 5, इसमें का 5 और इसमें का 4, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए आप तो एक चीज कॉमन चीजें हैं कि यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर भी 5 है और ये 4 है। हालांकि 4 अलग है इन दोनों से, लेकिन ऐसा समझिए कि अगर 2 रहेगा q की वैल्यू, या फिर 5 रहेगा, या फिर 2 का मल्टीपल रहेगा और 5 का मल्टीपल रहेगा, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही आएगा हमेशा। जैसे ये 2 का मल्टीपल ही तो है, ठीक है। अभी 5 की जगह पर अगर हम 10 ले लेते, ये 5 का मल्टीपल ही होता है 10, या फिर 15 ले लेंगे ना, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही आएगा, सेटिस्फाई होगा, डिवीजन होगा, वो पूरा का पूरा कैंसिल होगा। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कुछ 11 मान लो, ठीक है, 11 का अपॉन में 8 ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने भी बताया ना कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए तभी ये टर्मिनेटिंग आएगा, तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल है ये। आओ करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 8 से अगर 11 में डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, पहले तो 1 बार जाएगा और यहाँ पर होगा आपका 3, ठीक है। डेसिमल बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा, कितनी बार पढ़ेंगे हम, ठीक है, 8 3 जा 24, अभी यहाँ पर बचा कितना आपका 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम 0 उतार लेते हैं, 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, ठीक है, 8 7 जा 56 आपका हो जाएगा। यहाँ पर 4 बचा, 0 उतारेंगे, डेसिमल बढ़ाया इसलिए हम एक 0 बढ़ा सकते हैं अपने आप से। अभी देखो ये 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल हो गया ना। अब ये 8 क्या था, हमने बताया था कि ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 2 का मल्टीपल है तो यहाँ पर पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ऐसे ही अगर 5 का भी मल्टीपल होता तो वो भी पूरा का पूरा कैंसिल हो ही जाता, यानी कि टर्मिनेटिंग हो जाता। बात समझ में आ गई। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और लंबा करना, तो बट ये ध्यान देना कि पूरा का पूरा कैंसिल ज़रूर होगा, ठीक है। तो 2 और 5 का मल्टीपल होना ज़रूरी है, 2 या 5 का। बात समझ में आ गई, किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू, हो गया ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आई होप कि आप सभी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ, कोई अगर क्वेश्चन आपका बनता है तो ज़रूर पूछिएगा, उसका हम आंसर ज़रूर देंगे यार, ठीक है। तो आज की क्लास में यार हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।